राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, सभी को जाना चाहिए अयोध्या, विरोधियों को लगाई फटकार। यूपी के रायबरेली में शांति समिति की बैठक, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, चौक चौराहों को भव्य तरीके से सजाया गया है। वाराणसी से अयोध्या के लिए महाप्रसाद रवाना, 5151 किलो के 5 लड्डू भेजे जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा, मंदिर परिसर में टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया, सरयू घाट पर सोलर बोट का भी उद्घाटन किया। मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने के बाद बोले सीएम योगी, कहा 500 साल के बाद आया है ऐतिहासिक अवसर, अंतिम चरण में तैयारियां, श्रद्धालुओं की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। राम मंदिर दर्शन को लेकर बोले सीएम योगी, कहा 1 फरवरी को पूरी यूपी कैबिनेट रामलला के दर्शन पूजन करेगी, 22 जनवरी को सभी मंत्री नहीं हो सकेंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ 2 दिन बाकी, सरयू घाट से भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में मौजूद। राम उत्सव की तैयारियों पर मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को 56 प्रकार का लगेगा भोग, 22 जनवरी की शाम से शुरू हो जाएंगे दर्शन। 22 जनवरी समारोह को लेकर अयोध्या में अभी से जल रहे हैं दिए, राम भक्तों ने बड़ी संख्या में दिए जलाए हैं। विश्व का सबसे बड़ा दिया जगमग हुआ अयोध्या नगरी में, 300 फीट का दीपक पूरी राम नगरी को रोशन कर रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में घंटाघर पर लेजर लाइट से उकेरी गई भगवान श्री राम की तस्वीर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर जगह उत्साह और उमंग। राम मंदिर समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह, उत्तराखंड में 22 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जबकि सरकारी संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे बंद। चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान, सभी सरकारी और कॉर्पोरेट ऑफिस रहेंगे बंद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने भी 22 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान रहेंगे बंद। पुडुचेरी सरकार ने भी अवकाश की घोषणा की, 22 जनवरी को राम उत्सव को लेकर रहेगी छुट्टी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते राजस्थान में 22 जनवरी को मांस बिक्री पर रोक, सीएम भजनलाल ने सभी बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, तो वहीं 22 जनवरी को एमपी में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में 22 जनवरी को रामलीला का होगा मंचन, नाइकियों के पास प्यारेलाल भवन में शाम 4 बजे से होगी रामलीला, केजरीवाल सरकार का फैसला। राम मंदिर समारोह से पहले दिल्ली में सजे बाजार भगवान राम के पोस्टर्स, भगवा झंडों की जोरदार डिमांड। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर लगाया गया गिलहरी का स्टैच्यू, भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त है गिलहरी, राम सेतु बनाने में गिलहरी के अद्भुत योगदान की मान्यता है। 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है राम नाम की गूंज, ब्रिटेन की संसद में लगे जय श्री राम के नारे, पहली बार ब्रिटेन की संसद में लगे राम नाम के जयकारे। रिपब्लिक भारत से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव बातचीत, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 22 जनवरी को पूरा देश विपक्ष को जवाब देगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता आरिफ हवारी, कहा मुस्लिम समाज में किसी तरह का विरोध नहीं है। अयोध्या से गिरफ्तार गैंगस्टर का खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने, गुरवंत सिंह पन्नू के इशारे पर अयोध्या की कर रहे थे रेकी, कल यूपी एटीएस ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन, पीएम मोदी ने खेलो इंडिया का किया उद्घाटन।
उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, पहले खेलों में जो खेल होते थे उसको हमने बंद किया। बीते 10 सालों में खिलाड़ियों को नया आत्मविश्वास मिला है। चेन्नई में खेलो इंडिया उद्घाटन समारोह में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेलो इंडिया योजना 7 साल पहले पीएम का विजन था। मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत हुई। असम के गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की 11वीं बैठक। नॉर्थ ईस्ट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर हुई चर्चा। बैठक में असम के सीएम हेमंता बिस्वा भी शामिल हुए। असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस्कॉन मंदिर में किया श्रमदान। परिसर में साफ सफाई करते नजर आए वीके सिंह। 25 जनवरी को जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन। पीएम मोदी और मैक्रों करेंगे रोड शो। 26 जनवरी को दिल्ली में देखेंगे गणतंत्र दिवस की परेड। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। 26 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे के लिए बंद रहेगी उड़ानें। सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक उड़ानें बंद रहेंगी। गुजरात के बड़ोदरा नाव हादसे में 6 आरोपी गिरफ्तार। नाव हादसे में 12 छात्रों समेत 14 लोगों की मौत हुई थी। आपने एमसीडी कमिश्नर पर लगाया बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप। मंत्री आतिशी ने कहा, आदेश के बाद भी दुकानें नहीं कर रहे हैं डीसील। बीजेपी व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। जब ये जुडिशियल कमेटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का लालू नीतीश पर तंज। बोले, जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। जहां तक ईडी के सम्मन का सवाल है, ये तो एजेंसी में पहले से ही जांच चल रही है और वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। आरजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर बड़ा दावा। आरजेडी से परेशान है नीतीश। राजनीति में दल बदलने की हमेशा रहती है संभावना। लालू जी बेटे तेजस्वी को बनाना चाहते हैं सीएम। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है।